हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। लास्ट टाइम हमने पेरेंटिंग के ऊपर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। पेरेंटिंग का फर्स्ट एपिसोड था वो। आज हम सेकंड एपिसोड के लेके आए हैं। पिछली बार हमने पेरेंटिंग के ऊपर बात किया था, किस तरह से 4 टाइप के पेरेंट्स होते हैं, किस तरह से हम बच्चों को अच्छी चीज़ें सिखा के उनको हम मोल्ड करके हम उनको फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की कड़ी। जैसा कि हम पिछली बार बात कर रहे थे कि बच्चों के लिए बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बड़े बड़े लोग सिखाते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, जिन्होंने अपने लाइफ को स्ट्रगल करके आगे बढ़ाया है, तो बुक रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वन ऑफ द गुड हैबिट जो कि बच्चों में बचपन से कल्टीवेट करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये होती है कि बुक रीडिंग किसकी करें। देखिए कैसा है, इट्स नॉट अबाउट बुक रीडिंग। आप बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं, आप बच्चों में क्या टैलेंट देख रहे हैं, बच्चों के अंदर क्या खास गुण है जो आप देखते हैं कि हाँ फ्यूचर में जाके कुछ कर सकता है। जैसे किसी बच्चे का ना टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का कुकिंग में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का गेम में स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे कंप्यूटर गेम में बहुत इंटरेस्ट होता है, किसी बच्चे का आउटडोर गेम्स में बहुत इंटरेस्ट होता है। इट डिपेंड्स अपॉन द हर बच्चे की कैसे कैसे इंटरेस्ट है, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं। कोई बच्चा स्टूडियस होता है, जैसे यूपीएससी एग्ज़ाम, आईएएस आईपीएस की कैटेगरी के रैंक के वो बन सकते हैं, क्योंकि उनको पढ़ाई का शौक़ होता है, कुछ न कुछ सीखते रहने का शौक़ होता है। किसी बच्चे को डॉक्टर बनने का शौक़ है, किसी को इंजीनियर। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द बच्चे का टैलेंट क्या है, उसका माइंडसेट क्या है। तो जिस फील्ड में आपको लगता है या बच्चा कहता है कि उसको कुछ करना है, उसी फील्ड से रिलेटेड बुक्स उसको पढ़ाइए। मैंने लास्ट टाइम बात किया था कुछ फेमस लोगों की बुक्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बताइए, जगदीश चंद्र बोस के बारे में बताइए। इस तरह से हमें बच्चों को वही बुक्स पढ़ानी चाहिए जिसमें उनको कुछ सीखने को मिले, उनका टैलेंट और ज़्यादा एक्सपोज हो, उनका टैलेंट और ज़्यादा उसको हम एक्सपर्टीज़ के साथ उसको हम एक्सपोज कर सकें और उसको एक्सपोजर मिल सके। अगर मैं सही शब्द बताऊँ, एक्सपोजर मिल सके। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चों को इन्फॉर्म मत कीजिए कि तुमने ये गलती की, तुमने ये सही किया। हाँ सही किया बताइए, लेकिन गलती के लिए बार बार टोकिए मत, उनको माइक्रो मैनेज मत कीजिए। वर्ड है माइक्रो मैनेज। माइक्रो मैनेज का मतलब है छोटी मोटी गलती के लिए बच्चों को टोकते मत रहिए। इससे क्या होता है, बच्चे में इरिटेशन की भावना बढ़ती है, बच्चे में एक तरह से झुंझुलाहट बढ़ती है कि मैं ये काम करूँ मुझे टोकना पड़ जाएगा, मैं वो काम करूँ, ये मतलब बच्चे में वो मत करवाइए। ठीक है। हाँ ये चीज़ है, जैसे आप बच्चे के साथ कोई काम कर रहे हैं तो उनको कुछ न कुछ, जैसे आप बेड ठीक करना है, जैसे आप वॉशरूम क्लीन करना है, जैसे घर में सफाई करना है, ये सब के घर में महीने में 1-2 बार होता है। तो बच्चों को बिठाइए, देखिए, और बच्चों को कुछ न कुछ काम दीजिए कि ये विंडो का ये कांच साफ़ कर दो ज़रा, कि मैं तब से ये करती हूँ। और कांच साफ़ करने बताइए कि अखबार से कैसे गीला करके करते हैं तो कांच ज़्यादा अच्छे साफ़ होते हैं। फिर उनको जैसे अगर आप रिमोट है, रिमोट को दे दीजिए, रिमोट में अगर कहीं जैसे कुछ गंदगी उसको बोलिए साफ़ करने के लिए। तो ये सब चीज़ें ना उनको सिखाइए, आप करते रहिए, करने के साथ साथ उसको इन्वॉल्व कीजिए बच्चे को। तो वो देखेगा कि मम्मा ऐसे करती है या पापा ऐसे करते हैं, तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए। टोकिए मत, उसको पूछिए कि ये चीज़ अगर आप करोगे, गलती हो गई तो अगर आप ये करोगे तो सुधारोगे कैसे। ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि हर बच्चे के, जैसे मैंने बताया कि इंटरेस्ट अलग अलग है, तो हर बच्चे का इमोशनल लेवल भी होता है अलग अलग। जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा डांट दो तो रोने लगते हैं, कोने में जाके अपनी मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं आप उनको डांटिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने काम में लगे रहते हैं। ये भी सही नहीं है, वो भी सही नहीं। सही क्या है कि बच्चे को हर वक्त लव, अफेक्शन, अटेंशन उनको ये सब मिलना चाहिए। मिलना चाहिए का मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो हर वक्त अटेंशन की तलाश में यहाँ कुछ न कुछ ऐसे काम करता रहेगा कि मुझे अटेंशन नहीं मिल रहा, नहीं मिला तो फिर रोएगा, परेशान हो जाएगा, चिंता हो जाएगा। जैसे कुछ दिनों पहले टिकटॉक का हमने देखा था कि अटेंशन में टैलेंट बच्चे में बिल्डअप करना बहुत ज़रूरी है। आप बच्चों से जब आप बातें करते हैं तो एक गोल ओरिएंटेड बातें कीजिए, मतलब एक दिशा के निर्देश के रूप में। जैसे अगर आप बच्चे को आप कुछ बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बातें आपके टॉपिक में समाहित होनी चाहिए। ये मैं नहीं कि आप आए और क्या चल रहा है, कैसे हो, लगे हो, नहीं, कुछ ना कुछ गोल ओरिएंटेड बातें बच्चे के साथ होनी चाहिए। बच्चे को आप क्रिटिसाइज़ अगर आप कर रहे हैं तो उसको इस तरह से क्रिटिसाइज़ कीजिए कि उसको क्रिटिसिज्म में भी बच्चे को कहीं ना कहीं ये लगे कि इसमें इम्प्रूवमेंट का ये स्कोप था जो मैंने नहीं किया। पब्लिक में बच्चे का कभी भी अपमान मत कीजिए। हाँ अगर आप उसको कुछ सिखाना चाहते हैं, उसको टोकना चाहते हैं, तो आप उसको घर में बुला के अपने फैमिली के बीच में उसको इस तरह से टोकिए, उसको लगे कि मुझे सुधारने के लिए बोला जा रहा है, बिकॉज आई कमिटेड सम मिस्टेक, उसको मुझे इम्प्रूव करना है ताकि अगली बार ये मिस्टेक ना हो, अगली बार ये गलती ना हो। ना कि उसको इस तरह से टोकिए कि उसने जीवन का बहुत बड़ा कोई कांड कर दिया, बहुत बड़ी गलती की है, अब उसका जीवन आगे बहुत ही बुरा जाने वाला। ऐसा नहीं। आपको पता है अपॉर्चुनिटी लाइफ में हर वक्त होती है, हर वक्त, इवन एट द एज ऑफ 15, एट द एज ऑफ
45, एट द एज ऑफ 75। अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है, पहचानने आना चाहिए। इसलिए बच्चे को हमेशा क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट बिल्डअप करना चाहिए। कोई भी काम हो, जैसे अगर वो कुछ करना चाहता है, कोई चीज़ अगर अपने आप वो करना चाहता है, जैसे समझिए कि स्कूल में कोई प्रोजेक्ट है, वो खुद से उस चीज़ों को अरेंज करना चाहता है, उन चीज़ों को बनाना चाहता है, तो आप पूछिए बेटा इसे क्या सीखोगे, ये तुम्हारे प्रोजेक्ट में किस तरह से प्रेजेंट करोगे, किस तरह से स्क्रिप्ट लिखोगे, किस तरह से तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। तो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, इट्स नॉट लाइक क्वेश्चन आस्किंग क्वेश्चंस एवरी टाइम टू योर चाइल्ड। हर वक्त ऐसा नहीं कि आप सवाल पूछ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, किससे मिलने जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, नो नो, आस्किंग देम विच इज़ रिलेवेंट, जो कि ज़रूरी है, जो कि उनको अपने माइंड सेट को बिल्डअप करना जरूर। देखो बच्चे में ना क्वेश्चन आंसर टाइम काइंड ऑफ थिंग होना चाहिए, फ़ायदा नुकसान हर वक्त होना चाहिए कि मैं ये करूँगा तो मेरा जो गोल है, मुझे जो बनना है, समझो अगर किसी बच्चे को सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है तो उसको बचपन से कोडिंग सिखाना जरूरी नहीं, बचपन से उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट बनना ज़रूरी है। देखो आज के समय में कोडिंग सीखने के लिए आज एट द एज ऑफ एट द 6 स्टैंडर्ड क्लास से, मतलब एट एज ऑफ 9 और 10 के एज से भी बच्चों को कोडिंग सिखाई जा सकती है। बहुत सारे ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें कोडिंग सिखाई जा रही है, यूट्यूब पे वीडियोज़ हैं, या हम एक तरह से कहें कि वाइट हेड जूनियर है, अलग अलग दूसरे इंस्टीट्यूट्स हैं जिन्होंने बच्चों के लिए कोडिंग स्टार्ट किया है एट द बेसिक लेवल। ठीक है, ये हो रहा है और कई बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सीख भी रहे हैं। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी तरह से बच्चों में जो क्वेश्चन आंसर काइंड ऑफ माइंडसेट बिल्डअप होगा, उससे बच्चे खुद अपने लिए डिसीजन ले सकेंगे कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे गलत है। ना सिर्फ कोई उनको बताए कि ये गलत है, ये सही है, यही तुम्हें करना है, यही तुम्हारा करियर है, यही तुम्हारे लिए सही होगा। नो, बच्चे का भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट, जैसे अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, देखिए मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, बच्चे को बाहर का आउटडोर गेम और इंडोर गेम दोनों खेलने के प्रेरित कीजिए। बाहर आउटडोर गेम्स अगर बच्चा खेलता है तो उसके फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी मेंटेन होगी, लेकिन उसका कंप्यूटर पे गेम खेलना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों? माइंड शार्प होता है, ब्रेन एक्टिव रहता है, अलर्ट रहता है, एक्टिवनेस उसके अंदर ज़्यादा बढ़ती है। तो बैलेंसिंग कीजिए फिजिकल एक्टिविटी और मेंटल एक्टिविटी। बाहर का जो आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम, दोनों में मेंटल बैलेंस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, दिस काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर विल हेल्प द चाइल्ड टू ग्रो इन अ वेरी वेरी कस्टमाइज्ड एटमॉस्फेयर। देखिए अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर डॉक्टर हैं तो घर में उस तरह की बातें होती हैं। किसी बच्चे के पेरेंट्स अगर इंजीनियर है या वर्किंग मदर हाउसवाइफ है, पेरेंट अगर इंजीनियर है, या माँ डॉक्टर है, पेरेंट अगर उनका बिजनेस है, तो दिस काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, दिस काइंड ऑफ टॉक कीप्स ऑन हैपनिंग इन द फैमिली। सो इस तरह से हमें बच्चों को सिखाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, उनको इमोशनली अटैच रखना है। बच्चों पे हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, माइक्रो मैनेज मत कीजिए, लेकिन बच्चों पे हमेशा किसी न किसी रूप में उनके गोल से रिलेटेड बातें कीजिए, गोल से रिलेटेड बुक्स पढ़ाइए, गोल से रिलेटेड उनका सर्कल डेवलप करने में हेल्प कीजिए, और अपने सर्कल में भी ऐसे लोग समाहित कीजिए जो कि उसके गोल रिलेटेड या आपके उसके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं उसको पूरा करने में आपका सहयोग करें। इट्स नॉट लाइक कि आप ही किए जा रहे बच्चे को सब कुछ करना है, नो, आपको भी वैसा इन्वायरमेंट अपने आसपास बिल्डअप करना है जिससे आप बच्चे को उसमें सहयोग कर सकें। हमारा भी सर्कल वैसा होना चाहिए कि हम बच्चे के लिए प्रॉपर वो चीज़ कर रहे हैं। इट्स नॉट लाइक कि बच्चे को सर्कल डेवलप करना, तो इट्स लाइक द म्यूचुअल, पेरेंट और बच्चे का दोनों का सहयोग आपस में तभी होगा जब परिवार बढ़ेगा। परिवार इस तरह से बढ़ाना है, बच्चे का फ्यूचर बिल्डअप करने के लिए आपको भी अपना फ्यूचर बिल्डअप करना होगा उसके साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पेरेंटिंग के लिए इतना ही, और भी हम आपकी बातचीत करेंगे और भी पेरेंटिंग